हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल डे 37 था और हम लोगों ने श्लोक नंबर 12 पढ़ना शुरू किया था, जिसका अर्थ था ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा कि इसका अर्थ क्या है। अब हम लोगों ने तात्पर्य इतना पढ़ लिया था और हम लोगों को आज डे 38 में यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। माया के आवरण मतलब माया की कवरिंग से सेपरेट होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ऐसा मायावादी सिद्धांत है, और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता है। मतलब श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो मायावादी का ये जो सिद्धांत है कि आत्मा जो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है, इस बात की पुष्टि श्री कृष्ण जी इस श्लोक में नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ये सिद्धांत गलत है मायावादी का। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अशून्य रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। आप समझ रहे हो ना कि कोई ऐसा भी कह सकता है कि कृष्ण मायावश में थे इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, तो ऐसा नहीं। कृष्ण भगवान है, माया उनके कंट्रोल में रहती है, वो माया के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो आगे है, यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते हैं, और वह भी भविष्य के लिए। उन्होंने ये भी कहा ना, भविष्य के लिए भी हम सबका अस्तित्व ऐसा ही रहेगा। मतलब जो भी जीव हैं उनकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहेगी। पास्ट में भी थी, जैसे प्रेजेंट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर बल दिया है कि भविष्य में भी। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर श्री कृष्ण जी को आप कॉमन ही इंसान समझ लो तो फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है भगवद गीता का। समझ रहे ना। आगे है, एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। इस बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता के कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसे कि इसके 4 अध्याय में कहा गया है। ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं, एथियस्ट लोग।
अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी इंडिविजुअलिटी केवल इस मटेरियल यूनिवर्स में ही एक्सपीरियंसेबल है तो इस बात को भगवान को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये तो सबको पता ही है। भगवान तो वो बातें बताएंगे ना जो हम लोग नहीं जान सकते, जो हम लोगों को नहीं पता है। तो आगे है आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है। ये एक इटर्नल फैक्ट है, एक स्पिरिचुअल फैक्ट है कि हम लोग जीव हैं और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं। और जैसे कि आप जानते हो ना कि एक गोल्ड का नेकलेस और एक गोल्ड का बस पार्टिकल क्वालिटेटिवली दोनों सेम है, उसी तरह हम लोग भी श्री कृष्ण जी की जो पार्ट एंड पार्सल है हम लोग उससे सेम हैं। हम लोग दोनों ही स्पिरिचुअल बीइंग है, बट श्री कृष्ण जी भगवान हैं, हम लोग केवल जीव हैं। और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है। तो इस तरह हम लोग 12वें श्लोक का तात्पर्य भी कंप्लीट कर लिए हैं आज। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए इस श्लोक के तात्पर्य की तो आपके लिए मैं एक लेक्चर डाल दे रहा हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि श्रीला प्रभुपाद जी ने ही दिया है। आप उसको भी देख सकते हो, जो कि 25 मिनट्स का है। आपके पास फ्री टाइम हो तो आप ज़रूर देखिएगा। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।